आवश्यकता है। इसीलिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया गया है कि समाज में फैले नित्य नए अधर्म के खिलाफ हम आवाज उठा सके। मैं माताओं बहनों से भी कहना चाहूंगी, आप सक्षम हो, आप मजबूत हो, अपने आप को कमजोर मत समझो। इतिहास में जब जब भी परिवर्तन हुआ है, जब जब भी अधर्म के खिलाफ युद्ध हुआ है, महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। आपके ही क्षेत्र की कितनी वीर वीरांगनाओं ने युद्ध लड़े हैं। अवंती बाइयों, दुर्गावतियों, झांसी की रानियों, लक्ष्मी बाइयों, ये सब हमारे देश की वीर वीरांगनाएं थी। जोहर करने वाली रानी पद्मावती हो, ये सब हमारे देश की वीर वीरांगनाएं थी जिन्होंने समाज में परिवर्तन किया है। रक्षा करने की आवश्यकता है, धर्म की रक्षा करने की, मानवता की रक्षा करने की, राष्ट्र की रक्षा करने की। और यह रक्षा तभी हो पाएगी जब हमारे देश में ही गौ, गंगा और गौरी सुरक्षित होंगे। तरह तरह की बातें की जाती हैं गौ रक्षा के मामले में, गौ रक्षा की बातें की जाती है मगर कार्य शून्य का शून्य रहता है। वह गौ माता जिन्हें देवों ने इस धरती को प्रदान किया, जिनके लिए कहा जाता है उनके शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है, वह गौ माता जिनका दूध उपयोगी है, जिनका मूत्र उपयोगी है, जिनका गोबर उपयोगी है, जिनका रोम उपयोगी है, जिनके शरीर की गंध उपयोगी है, जिनका दर्शन उपयोगी है, इतने सारे लाभ देने वाली गौ माता जिन्हें हम मां शब्द कह करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं। भारत भूमि का जो गौरव है, आज उनकी रक्षा नहीं हो पा रही। आज गौ रक्षा के नाम पे कई संस्थाएं बनी हैं, मगर आए दिन हम देखते हैं कि गायों को काटने के लिए ले जाया जाता है, गौ हत्याएं की जाती है, गौ वंश का नाश किया जाता है और इस पर भी कोई आवाज उठाने का प्रयास नहीं करता। सृष्टि का नाश करते भी देखा है, असुरों का नाश करते भी देखा है। हमने ऋषियों मुनियों की क्षमताओं को अपने वेद पुराण और शास्त्रों में पढ़ा है कि यदि वास्तव में कोई चैतन्य ऋषि चाह ले तो नए स्वर्ग की रचना कर सकता है, वह चाह ले तो धरती को नष्ट भी कर सकता है, नई धरती की रचना भी कर सकता है, क्योंकि वह ब्रह्म से एकाकार होता है। चेतनावान ऋषि, चेतनावान धर्म पे चलने वाले धर्म गुरु सदैव ईश्वर से एकाकार होते हैं और इसीलिए हमारे और आपके जीवन में धर्म गुरुओं की आवश्यकता होती है। बिना धर्म गुरु के, बिना सच्चे मार्गदर्शक के हम कभी धर्म के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। और धन्य है हमारा जीवन, सौभाग्य मानना चाहिए, हम अपने जीवन पर गर्व करना चाहिए कि माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा से, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के आशीर्वाद से हमारे और आपके जीवन में वह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमें कोई साधारण मानव गुरु के रूप में प्राप्त नहीं हुए, हमें ऐसे स्वयं सच्चिदानंद अवतारी पुरुष एक गुरु के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने स्वयं माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनके आशीर्वाद मात्र से समाज में, घरों में परिवर्तन आ जाता है, जिनके सिद्धाश्रम में दर्शन प्राप्त कर लेने मात्र से व्यक्ति का नशा छूट जाता है और वह आत्म कल्याण के साथ साथ जन कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ जाता है। जब हमारे देश में ही गौ, गंगा और गौरी सुरक्षित होंगे, तरह तरह की बातें की जाती हैं गौ रक्षा के मामले में, गौ रक्षा की बातें की जाती है मगर कार्य शून्य का शून्य रहता है। प्राप्त हुए हैं जिनका पूरा पूरा रोम रोम केवल और केवल समाज कल्याण के लिए समर्पित है, जो हमारे और आपके कल्याण के लिए नित्य प्रतिदिन साधनाएं करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं और उसका पुण्य भी समाज में बांट देते हैं। संघर्षों की यात्रा, परम पूज्य गुरुवर की जीवन की यात्रा के बारे में जब आप सुनेंगे, जब आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा साधारण यात्रा नहीं थी। बचपन से लेकर के आज तक संघर्ष की यात्रा तय की, कर्म की यात्रा तय की, पुरुषार्थ की यात्रा तय की और वही संदेश समाज को भी प्रदान किया कि जीवन में मात्र कैसे भी
कभी भी अपने धर्म का त्याग मत करना, कभी भी अपने धैर्य का त्याग मत करना, कभी भी अपने पुरुषार्थ का त्याग मत करना। इन्हीं शक्ति के बल पर परम पूज्य गुरुवर ने इतना बड़ा परिवर्तन समाज में लाया है और यही संदेश हमें और आपको भी देते हैं। इसी मार्ग पे चल करके समाज का कल्याण हो सकता है। आप अपने घरों में नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, नित्य प्रतिदिन देवी देवताओं की आराधना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, भगवान राम भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। आशीर्वाद उन सभी का प्राप्त होता है, क्योंकि पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, यज्ञ हवन कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, नाम का जाप करना, मंत्रों का उच्चारण कभी व्यर्थ नहीं जाता। इनकी ऊर्जा कृपा हमारे जीवन के साथ जुड़ती अवश्य है। किंतु परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज कहते हैं, आप आज समाज में जब परिवर्तन की बात की जाती है, जब सुधार की बात की जाती है, तो तरह तरह की बातें उठती हैं। लोग सवाल करते हैं कि हम भगवान पर विश्वास क्यों करें, हमने तो भगवान को कभी देखा ही नहीं, हम क्यों धर्म के मार्ग पर चले, हमने तो कभी ऋषियों मुनियों को देखा ही नहीं। यह सवाल आपके जहन में इसलिए उठते हैं क्योंकि आपने वास्तव में कभी धर्म ग्रंथों को अपने पढ़ा नहीं, आपने वास्तव में ऋषियों मुनियों के जीवन चरित्र को पढ़ा ही नहीं, आपने भगवान राम के कृष्ण के जीवन चरित्र को पढ़ा ही नहीं। यदि वास्तव में आपने अपने पूर्वजों की बातों पर ध्यान दिया होता, यदि वास्तव में आप अपने धर्म के मार्ग से भटके ना होते, तो आज इस तरह के सवाल आपकी आने वाली पीढ़ी ना कर रही होती। मगर फिर भी उन्हें जवाब देने की आवश्यकता है, उन्हें बताने की आवश्यकता है कि चलो तुमने भगवान को नहीं देखा, पर तुम स्वयं पे तो विश्वास करते हो, तुम इस बात को तो विश्वास करते हो कि आज हमारा यह शरीर चल रहा है, आज हम बोल सकते हैं, देख सकते हैं, आपस में कोई भी कार्य कर सकते हैं। फिर ऐसा अचानक से एक दिन क्या हो जाता है, ऐसी कौन सी चेतना इस शरीर से चली जाती है कि उस चेतना के शरीर से जाते ही मृत प्रायः पड़ जाते हो, ना हिल सकते हो, ना बोल सकते हो, ना देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। और वही शरीर जिसे आप इतना गर्व के साथ मानते हो, वह शरीर सड़ने और गलने लग जाता है। आपके घरों में सुख शांति समृद्धि खुशहाली आए, आपके बच्चे भी भविष्य बना सके, यह आशीर्वाद यहाँ इस मंच से आप सभी के लिए गुरुवर के चरणों में निवेदन करती हूँ, कामना करती हूँ कि भाई बहनों को यह आशीर्वाद प्राप्त हो। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि आपके जीवन की जो दिशा धारा है, जो जाने अनजाने कहीं ना कहीं भटकाव के मार्ग पर चल पड़ी है, उसे एक सही दिशा प्रदान करना। पिछले 25 वर्षों से परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज द्वारा उस पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम से यह धारा बहाई गई है। जो अनुष्ठान, जो दुर्गा चालीसा का पाठ हमने यहां संपन्न किया, वही दुर्गा चालीसा का पाठ, जो अखंड ज्योत हमने यहां प्रज्वलित की, वही अखंड ज्योत पिछले 25 वर्षों से उस सिद्धाश्रम धाम में चल रही है। उस सिद्धाश्रम धाम में किए गए दुर्गा चालीसा पाठ का जो फल प्राप्त होता है, वह ऐसे सामूहिक कार्यक्रमों में एक साथ बैठ करके मां का आह्वान करने पर भी वही फल प्राप्त होता है। गुरुवर ने अपनी साधनाएं समाज को दी हैं। हमने सुना था ऋषियों मुनियों का ऐसा जीवन होता है कि सब कुछ समर्पित कर देते हैं समाज के कल्याण के लिए। हमने तपस्वियों को देखा है, ऋषियों मुनियों को देखा है, समाज कल्याण के लिए अपने अस्थियों का दान करते, समाज कल्याण के